साबत मसूर का ऐसा पुलाव जो भी खाएगा चिकन बीफ बिरयानी खाना भूल जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे साबत मसूर का पुलाव। बड़ा मज़ा का बनता है, बड़ा टेस्टी बनता है। इस पुलाव के साथ आपको किसी भी किस्म के रायते की ज़रूरत नहीं, किसी भी किस्म के सालन की ज़रूरत नहीं। देखें माशाल्लाह, एक एक चावल में एक एक दाने में आपको पुलाव का जायका मिलेगा। बड़ा मज़े का बनता है, हल्का फुल्का टेस्टी मज़ेदार शानदार फ्लेवरफुल। तो घर में एक दफ़ा ज़रूर बनाकर खाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। बनाना बहुत आसान है, बड़ा मज़े का बनता है। तो चलें जनाब, जल्दी से चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपना ये मज़ेदार सा शानदार खूबसूरत टेस्टी साबत मसूर और आलू का पुलाव। चलें जनाब, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शानदार पुलाव बनाने के लिए आधा कप घी लेंगे। मैं पुलाव की रेसिपी ना घी में बनाता हूँ, ये ज़्यादा शाइनी बनते हैं और मज़ेदार बनते हैं। घी को हल्का सा गर्म करने के बाद एक दरमियाने साइज़ का इसमें प्याज डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को सुनहरा होने तक भून लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज अच्छे से भुन गए हैं, प्यारा सा गोल्डन सा सुनहरी सा कलर आ गया है। ठीक हो गया। अब इसमें डालेंगे जनाब 3 चीज़ें कूट के, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं, 10 से 12 जवे लहसुन के हैं और छोटा सा टुकड़ा अदरक का है। तीनों चीज़ों को आपने मोटा मोटा सा कूट लेना है। यहाँ पे अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च को आपने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब आपको अदरक लहसुन की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए ना, तो आपने इसमें डाल देने हैं जी यहाँ पे टमाटर। टमाटर पुलाव के लिए आपने मोटे काटने हैं। मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर आप कम खट्टा खाना पसंद करते हैं तो आप टमाटर अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, लेकिन पुलाव में ज़्यादा टमाटर हों तो ये पुलाव ज़्यादा मज़े का लगता है। अब जनाब इसमें हमने डाल देने हैं अपने मेन इंग्रेडिएंट्स। 1 पाव 250 ग्राम मसूर, जिसको हम मसर बोलते हैं, साबत या साबत मसर की दाल बोलते हैं, ये डालेंगे इसमें। और 1 पाव इसमें आलू डालेंगे। याद रहे आधा किलो चावल हैं, 1 पाव मसूर हैं और 1 ही पाव इसमें आलू का इस्तेमाल करेंगे। आलू से टेस्ट अच्छा आता है। अब एक सीक्रेट चीज़ मैं इसमें डालूँगा जिससे चावल बहुत ही मज़ेदार हो जाएंगे। चिकन कनौर का एक छोटा सा पीस इसमें शामिल कर देते हैं, इससे चिकन का फ्लेवर मिलेगा। मसाले कौन से इसमें डालेंगे? इसमें डालेंगे जनाब सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के। हमने सब्ज़ मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। मिर्च के साथ जनाब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर देंगे। मैं 1 चम्मच भर के डालूँगा, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देते हैं ताकि जो मसाले इसमें हमने डाले हैं ना, वो अच्छे तरीके से भून जाएं। लो टू मीडियम फ्लेम करके आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट मसालों के साथ आलू और मसर को भून लेना है। देखिए माशाल्लाह 5 से 7 मिनट हमने मसाले के साथ आलू मसूर को भून लिया है। देखिए क्या प्यारी सी लुक आना शुरू हुई है। खुशबू ज़बरदस्त, जायका ज़बरदस्त। ज़रूर बनाइएगा, पसंद आएगा। अच्छा, यहाँ पे 1 गिलास चावल हैं तो इसमें 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल कर देंगे। आसान लफ्ज़ों में बताऊँ मैं आपको, आधा किलो चावल और 3 पाव इसमें आपने पानी का इस्तेमाल करना है। पानी डालने के साथ इसमें डाल देंगे 6 से 7 साबुत मिर्च। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, जब भी आप पुलाव या बिरयानी की कोई भी रेसिपी बनाएं, पानी डालने के बाद इसमें साबुत हरी मिर्च का लाजमी इस्तेमाल किया करें, फिर चावलों का फ्लेवर देखिएगा। सब्ज़ मिर्च के साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के इसमें आपने साबुत ज़ीरा इस्तेमाल करना है। खुशबू बहुत अच्छी आएगी, सादा से चावलों का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 3 से 4 घरों में चावल पकाने की खुशबू जाएगी। मिक्स कर लेंगे, इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे, पानी को अच्छे तरीके से उबाल लेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे और पानी अच्छे से उबलना शुरू हो जाएगा।
अब मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊं। जब भी आप पानी उबलने के बाद चावल इस्तेमाल करें ना, तो सबसे पहले आपने पानी को मिक्स नहीं करना, डायरेक्ट इसी तरह इसमें चावल डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं कच्ची बासमती इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने इसको भिगोया है तकरीबन आधा घंटा पहले। आप अपने चावलों के हिसाब से उसी टाइम पे चावलों को भिगोइएगा। अब हमने हल्के हाथों से चावलों को ना मिक्स करना है। यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं कि स्टील का या लोहे का चम्मच लेके ना चावलों को बड़े ज़ोरों शोर से हिलाते हैं। चावल पहले से ही भिगो के रखे होते हैं और चावल टूट जाते हैं। तो इसलिए आहिस्ता से आपने चावलों को मिक्स करना है ताकि मसाले के साथ चावल अच्छे से बैलेंस हो जाएं। ढक्कन लगाएंगे और चावलों को पानी के साथ इतना पकाएंगे कि 95% चावल अच्छे से पानी को पी लें। तो व्यूअर 10 मिनट का अंदाज़ा लगा के ना एक दफ़े को चावलों को चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्ट तकरीबन 8 मिनट लगे हैं और चावल 95% पानी पी चुके हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे जनाब। अच्छा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आप कहाँ से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। मिक्स कर लेंगे, नीचे तवा रखेंगे, टाइम देख के आपने 20 मिनट के लिए दम लगा देना है। अपने बेहतरीन से पुलाव को हमने 20 मिनट दम लगाया है। 5 मिनट पहले मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था, देचकी को चूल्हे से नीचे उतार लिया था। अब इसका ढक्कन ओपन करेंगे तो देखें माशाल्लाह। सबसे पहले आप चावलों की लुक चेक करें। इसमें जो मसूर हैं, आलू है, खिले खिले चावल हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, एक साइड से आपने चावलों को इस तरह से हिलाना है। एक एक चावल में यकीन माने आपको बिरयानी का मज़ा ना आए तो पैसे वापस। ये देखें माशाल्लाह, बेहतरीन तरीके से बनाए गए। जितना मर्ज़ी इसको खाएं, जैसे मर्ज़ी खाएं, कोई मसले वाली बात नहीं। इसके साथ किसी भी किस्म के सालन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें। चलिए जी, इसकी एक बेहतरीन सी खूबसूरत सी प्लेट बनाते हैं और आपसे मिलते हैं फाइनल में। तो माशाल्लाह से देखें, साबुत मसूर और आलू का पुलाव देखें माशाल्लाह कितना मज़ेदार, दाने दाने में जायका है। इसके साथ किसी भी किस्म के रायते की ज़रूरत नहीं, सालन की ज़रूरत नहीं। हल्का सा फ्रेश सलाद लें और इसको एंजॉय करें। उम्मीद करता हूँ रेसिपी आपको पसंद आएगी। ज़रूर बनाइएगा, बड़ी मज़े की बनती है। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।